हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिकल वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 है डेवलप प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट दैट इज़ फॉर। ठीक है, फॉर लूप के बारे में हम आज पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 का फॉर लूप का प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक फॉर लूप का प्रोग्राम लिख के रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एज इट इज़ क्लास लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जावा का हर एक प्रोग्राम स्टार्ट विद क्लास होता है। ठीक है, विदाउट क्लास हम जावा का प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते, तो हमें हमेशा एक क्लास लिखना है। हमने यहाँ पे लिखा है क्लास फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप मैंने क्लास लिखा है। उसके बाद मेन स्टेटमेंट, ऑफकोर्स हमें मेन स्टेटमेंट लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये हमारा मेन स्टेटमेंट हमने जो लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है दैट इज़ इंट n इक्वल्स टू 5। ठीक है, n की वैल्यू ली है हमने 5, एक सिंपल वेरिएबल लिया है। ये आपको पता है कमेंट है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कमेंट है। हमने लिए है, मतलब इसलिए लिए है कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप के बारे में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको यूज़र को बताने के लिए। ठीक है, दिस वन इज दी कमेंट। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये स्टेटमेंट। अब देखो हमने n वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू ली है 5। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर लूप का सिंटैक्स आपको पता है। हम फॉर लूप में, मतलब फॉर लूप को हम 3 स्टेप में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे देखो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया है ऑफ टाइप इंटीजर, मतलब इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, अब देखो उसको वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी है इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1, मतलब ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन पोर्शन ऑफ फॉर लूप। ओके, अब देखो उसके बाद हमने लगाई है कंडीशन आई लेस दैन इक्वल्स टू एन, आई लेस दैन इक्वल्स टू एन। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन ऑफ फॉर लूप। ओके, उसके बाद हमने किए हैं प्लस प्लस आई, जो लास्ट स्टेटमेंट होता है ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट। ठीक है, प्लस प्लस आई। ठीक है, ये हमारी है फॉर लूप। अब देखो यहाँ पे उसके बाद हमने फॉर लूप के अंदर लिखा है एक स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड दैट इज जावा इज़ फन। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। सिंपली क्यों लगा रहे हैं हम फॉर लूप, क्योंकि हमें ये जो स्टेटमेंट है ना, जावा इज़ फन, ये हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो अभी तो हमने उसकी साइज़ 5 ली है, मतलब मुझे 5 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर हमें इसको बढ़ाना है तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, मतलब सेम स्टेटमेंट को अगर हमें नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करना है एक ही स्टेटमेंट को, तो हम उसको बार बार क्यों लिखें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने फॉर लूप लिखी है। तो देखो यहाँ पे हमने अब हम देखते हैं कि फॉर लूप की कंडीशन क्या है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू 1, मतलब आई की वैल्यू हमने क्या दी थी, 1। अब देखो आई लेस दैन इक्वल्स टू एन, तो आई की वैल्यू क्या है, 1, लेस दैन इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू क्या है, 5। तो ये कंडीशन ट्रू है क्या, 1 लेस दैन इक्वल्स टू 5 है क्या, येस ट्रू है। तो जैसे कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, फॉर लूप के अंदर, मतलब यहाँ पे, और ये जो फॉर लूप के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमने फॉर लूप के अंदर लिखे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट लिखा है, तो ये एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर हम आ गए क्लोजिंग ब्रेस के पास। अब हम वापस से जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, प्लस प्लस आई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, प्लस प्लस आई मतलब 2। अब यहाँ पे वापस से कंडीशन के पास जाएंगे, 2 लेस दैन इक्वल्स टू एन है क्या, मतलब 2 लेस दैन इक्वल्स टू 5 है क्या, येस ट्रू। फिर से हम ये स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, फिर से हम वहाँ पे जाएंगे आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू हो गई 3, फिर से 3 लेस दैन 5 है क्या, ट्रू, येस, अगेन ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अब आई की वैल्यू हो गई 4, 4 लेस दैन इक्वल्स टू एन, येस, फिर से ये स्टेटमेंट। अब आई की वैल्यू हो गई 5, 5 लेस दैन इक्वल्स टू एन, लेस तो नहीं है बट इक्वल्स टू एन, येस 5 है, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब हो गई आई की वैल्यू 6, 6 लेस दैन इक्वल्स टू एन है क्या, नो, एन की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 6, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, तो हम आ जाएंगे लूप के बाहर। तो लूप के बाहर फिर कोई है, कुछ है क्या, नहीं, तो ये सिंपली मेन यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे क्लास है। ठीक है, इस तरह से फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये प्रोग्राम।
देखते हैं अब इसको एग्जीक्यूट करके कैसे होता है तो, ठीक है। सो ये हमारा एग्जीक्यूशन पाथ। अब हमें करेंगे इसको कंपाइल, ठीक है। सो हमारा प्रोग्राम है कंपाइलेशन कोड जावा सी, और प्रोग्राम का नाम है फॉर, सॉरी मैं भूल गई, फॉर लूप डॉट जावा, ठीक है। सो फॉर लूप डॉट जावा। ओके, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जावा फॉर लूप। देखो जावा इज़ फन, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। जावा इज़ फन, ओके, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे और कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, सपोज़ यहाँ पे मैं और कुछ लिख लेती हूँ, एक स्टेटमेंट और एक कर देती हूँ, एक ऐड, और सपोज मैंने लिखा हेलो, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको सेव करके फिर से इसको हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे। सो कंपाइलेशन के लिए ये कोड और एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, देखो जावा इज़ फन एंड हेलो, जावा इज़ फन हेलो, ठीक है। सो ये 5 टाइम्स होगा। अगर हमने n की वैल्यू यहाँ पे चेंज करके 10 कर दी तो क्या होना चाहिए, ये पूरे स्टेटमेंट जो है वो क्या होंगे, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट। सो मैंने इसको सेव कर लिया, फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल और एग्जीक्यूट, देखो 10 टाइम्स ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गए, है ना। सो इस तरह से यहाँ पे हम कुछ भी कंडीशन चेंज कर सकते हैं, उस तरह से ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी, ओके। अब अगर मैंने ये यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन अगर रिमूव कर दिया, i इक्वल्स टू n, तो देखते हैं क्या होता है। कंडीशन कन्वर्ट नहीं हो गई, ठीक है, इसका हम मैच नहीं कर सकते। सो ये हमारी कंडीशन हो गई गलत, तो एरर आ गई, कंपाइल किया तो एरर आ गई, ठीक है। सो इस तरह से ये हो गया कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूट। तो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5, तो आपको इसी प्रोग्राम को मैनुअल्स में लिखना है और आउटपुट भी, ठीक है। सो ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 6 देखेंगे, उसमें हम देखेंगे वाइल एंड डू वाइल लूप, ओके। थैंक यू।